ट्रिपल आर में एक कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। आपको अभी तक नाम दिख भी गया होगा, जो लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू का एक कैरेक्टर जो है ट्रिपल आर में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है तो आप बस थोड़ा सा इसके बारे में आप सुन लीजिए और जान लीजिए, उसके बाद मूवी देखिएगा तो उसका देखने का मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि पहला विश्व युद्ध का असर भारत में किस प्रकार से हुआ था। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे थे कि महात्मा गांधी किस प्रकार से भारत का आज़ादी के आंदोलन में शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से उनका आंदोलन एक के बाद एक आता है। ये दूसरे पार्ट में हम लोग देख चुके थे। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग बहुत ही विशेष, बहुत ही डिटेल से जान चुके थे। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखे थे कि खिलाफत मूवमेंट किस प्रकार से यहाँ पर शुरू हुआ था, मोहम्मद अली और शौकत अली किस प्रकार से महात्मा गांधी से मिलते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट आपस में किस प्रकार से मर्ज हो जाता है, इसके बारे में अभी तक हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसके बाद आखिर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट था। ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया था, जिसमें कि क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज कर दिया गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। नहीं तो अगर यहाँ से अचानक से देखिएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक सभी देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो कम से कम पार्ट 4 का जरूर देख लीजिए, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसमें डिस्कस किया गया है। उसके बाद इसके बारे में देखिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से भारत में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बनकर के साबित हुआ, लेकिन ये कैसे किस प्रकार से फेल्योर हो गया था। महात्मा गांधी के इससे पहले जितना भी आंदोलन किया गया था एक के बाद एक सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन ये आंदोलन जो था किस प्रकार से फेल्योर हो गया था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, इससे पहले के बाद क्या बताया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था शहर में किस प्रकार से, शहर के लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी का साथ देते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लॉयर हो, ये सब कैसे साथ देते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि गांव साइड क्या होता है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब शहर से अब गांव की ओर किस प्रकार से गांव के लोग महात्मा गांधी का किस प्रकार से साथ देते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में देखने वाले बहुत एक अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों, आप पूरा वीडियो इसका देखिए, जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, इसमें देखिए क्या था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था। उसमें शहर के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे, लेकिन गांव के लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट किए, किस प्रकार से सहयोग दिए थे, इसके बारे में समझना है। ठीक है, ये आपको अब कम से कम ये टॉपिक समझ में आ गया कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बारे में जानकारी पता चल गया होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये कहाँ का कहानी बताया गया, अवध का बताया गया। हम लोग हर गांव के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हर जगह के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अवध के बारे में, किताब में आपका मेंशन किया गया अवध के बारे में, तो अवध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है अवध में, किस प्रकार से क्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अवध में देखिए क्या होता है, वहाँ का मेन नेता जो थे, जो इस यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा आंदोलन में भाग लिए थे या तो आंदोलन को बहुत ही आगे बढ़ाए थे, तो मेन नेता इसमें से कौन थे, बाबा रामचंद्र सन्यासी। बाबा रामचंद्र सन्यासी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे एक इंडेंचर्ड लेबर थे, मतलब क्या था, बंधुआ मजदूर कहा जा सकता है। उनको जबरदस्ती कहाँ भेज दिया गया था, फिजी भेज दिया गया था। फिजी उनको अंग्रेज लोग उनको एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भेज दिया गया था।
अब वहाँ पर क्या होता है, मजदूरी करते थे, लेकिन फिर क्या होता है, वो भारत वापस आते हैं। जब भारत में वापस आते हैं तो उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था। अगर आप ही इमेजिन कीजिए, अगर आप ही को पकड़ करके क्या होता है कहीं विदेश में भेज दिया जाएगा, वहाँ बहुत ही जम के दम आपसे काम करवाया जाएगा, बहुत काम करवाया जाएगा, तो आपके मन में क्या होता है, गुस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल गुस्सा रहेगा। वही गुस्सा था बाबा रामचंद्र सन्यासी के मन में भी। लेकिन अब यहां पर देखते हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से अपना गुस्सा को शांत करते हैं और किस प्रकार से वो क्या होता है एक अलग मोटिवेट लेकर के किस प्रकार से आंदोलन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बाबा रामचंद्र सन्यासी फिजी उनको भेजा गया था। कहां भेजा गया था? फिजी भेजा गया था, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भेजा गया था। अब यहाँ पर का समस्या, गांव में लोगों का क्या समस्या था, किसानों का क्या समस्या था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो समस्या जो बताया गया था, जो प्रॉब्लम्स था, इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रॉब्लम्स। देखिए सबसे पहला क्या समस्या था कि पिजन्स हैड टू डू बेगार्स। बेगार्स क्या होता है, तो बेगार्स के बारे में समझ लिए। देखिए क्या होता है बेगार्स, मतलब क्या होता है, आपसे एकदम काम जम कर करवाया जाएगा, एकदम पूरा दिन और रात वो काम करवाया जाएगा। और पैसा के नाम पर क्या मिलेगा, ये या तो ये, मतलब बाबा जी का टुल्लू। कहने का मतलब क्या था, कुछ भी नहीं मिलेगा। यही था बेगार्स। और अंग्रेज लोग क्या करते थे कि यहाँ के लोगों से बहुत ही ज्यादा काम करवाते थे और कुछ भी पैसा नहीं देते थे। इसी को कहा जाता है बेगार्स। स्पेलिंग गलत लग रहा है, बेगार, एक GAR होना चाहिए, BAGARS, हाँ, बेगार्स। ठीक है, तो क्या होता है, पिजेंस हैड टू डू बेगार्स, मतलब क्या होता है, किसानों से जबरदस्ती बेगार करवाया जाता था। ये तो पहला पॉइंट था। और क्या होता है, रेगुलरली एविक्टेड, मतलब क्या होता है, जमीन पर जहां पर खेती करवाया जाता था ना, तो कभी उन लोग से क्या होता है, हमेशा कुछ साल के बाद वहां से हटा दिया जाता था। यानी कि क्या होता है, कभी भी उन लोगों के नाम पर कभी जमीन मिला ही नहीं, मतलब किसानों को जमीन दिया ही नहीं जाता था, बस काम करवाया जाता था और इसके बदले उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये तो समस्या था। अब इन लोग का मांग क्या था, उन लोग क्या चाहते थे, किसान लोग आखिर क्या चाहते थे? देखिए सबसे पहला क्या था कि रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू। अब एक और समस्या था कि अंग्रेज लोग बहुत ही ज्यादा टैक्स लेते थे, बहुत ही ज्यादा टैक्स लेते थे। तो वहां का किसान लोग चाहते थे कि नहीं, टैक्स कम हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कम से कम रेवेन्यू का जो टैक्स जो है वो कम हो जाना चाहिए, सबसे पहला था। दूसरा क्या होता है, एबोलिशन ऑफ बेगार। बेगार्स में क्या होता है, अभी तो समझाया गया कि उसको रोक लगाना चाहिए, बेगार्स पर रोक लगा देना चाहिए, बेगार्स अब नहीं होना चाहिए, ये मांग था। और साथ साथ क्या होता है, सोशली बैकवर्ड ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। और इसमें क्या बताया गया है कि जो वहां के जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार जो हुआ करते थे, उन लोगों का बॉयकट करना। बॉयकट में क्या था, बॉयकट का बाल का बात नहीं किया जा रहा, बॉयकट का मतलब बहिष्कार करना, उन लोग का बहिष्कार करना चाहते थे। ये था इन लोगों का मांग। तो अब इसी के लिए क्या होता है, एक बार का बात है, जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, औध भी जाते हैं, औध। अब जवाहरलाल नेहरू वहां पर औध में जब जाते हैं, वहां से किसानों के से मिलते हैं, अब वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां की समस्या जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या समस्या है। तो वहीं पर इनका मुलाकात किससे होता है, बाबा रामचंद्र सन्यासी से मुलाकात होता है। बाबा रामचंद्र सन्यासी से जब मुलाकात होता है तो कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर क्या होता है, अक्टूबर में एक क्या बनाया जाता है, एक पार्टी बनाया जाता है जिसका नाम क्या रहता है, औध किसान सभा। क्या बनाया जाता, औध किसान सभा। यह अक्टूबर 1920 में बनाया गया था। कौन कौन मिलकर के बनाए थे, तो ये क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र सन्यासी के द्वारा बनाया गया था। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट अब देखिए क्या होता है, अब यहीं पर तो इंटरेस्टिंग बात जुड़ा हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। देखिए क्या बात है यहाँ पर, सीखे समझते हैं। जब औध किसान सभा बनाया गया था तो इतना ज्यादा ये फेमस हो गया था, इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि मात्र 1 महीना के अंदर इस पार्टी का 300 से भी ज्यादा ब्रांच खुल गया था। मतलब बहुत तेजी से ये क्या होता है, आगे बढ़ रहा था। अब इतना तेजी से जब आगे बढ़ रहा था तो इन लोग को अभी थोड़ा सा जलन होना शुरू हो गया, जवाहरलाल नेहरू सब लोग को, ठीक है, कि इतना तेजी से कैसे हो रहा है। अब ये जलन का तो बात का बात देखते तो बहुत ही अलग बात है, उसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये सब तो हुआ था, मतलब औध किसान सभा बहुत ही तेजी से क्या होता है, बढ़ रहा था कि 1 महीना के अंदर, सोच के देखिए, ये मात्र 1 महीना के अंदर 300 से भी ज्यादा ब्रांच खुल चुका था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मेन चीज जानने वाला चीज क्या था कि यहाँ के किसान लोग जो थे
अब इन लोग में क्या होता है, ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि महात्मा गांधी बोले हैं ना कि अब हम लोगों को टैक्स नहीं देना है, कुछ भी हम लोग को टैक्स नहीं देना है, कुछ भी किसी को भी कुछ भी देने की नहीं जरूरी है, और हम लोग का जो जमीन है सब हम लोग का जमीन हो गया। कोई भी लैंडलॉर्ड जो है, जमींदार लोग है, कोई किसी से कोई माने मतलब नहीं, हम लोग का अपना जमीन। और इसका हाल ये होता है कि किसान लोग, वहां के लोग जो रहते हैं, अब क्या होता है, टैक्स देने से मना कर देते हैं, बाजार को लूटा जाता है। और जो भी अब देखे हैं क्या कहते हैं, राउडी राठौर में क्या होता है कि जो अनाज जो रहता है ना, तो अनाज को क्या करता है, सबको जमा करता है और सब गांव वाला को बांट देता है। सेम हाल यहाँ भी होता है कि सभी किसान लोग जो रहते हैं, क्या होता है, बाजार को लूट लेते हैं और सबको आपस में बांट लेते हैं। खेती करता है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से होता है। और सबको क्या बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोले हैं कि अब किसी को टैक्स नहीं देना है, सारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये था किसान में अवध का, ये हम लोग सुने थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग जरूर सभी को नाम सुने होंगे, RRR के बारे में नाम सुने होंगे। RRR आपके मन में आ रहा होगा कि RRR वो फिल्म, हाँ बिल्कुल वही फिल्म का बात किया जा रहा है, जिसमें आपको जरूर पता होगा कि क्या होता है, रामचरण तेजा के साथ साथ जो जूनियर NTR का जो फिल्म आ रहा है RRR, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। आप लोग का तो बड़ा खुश किया हो, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो उसके बारे में एक्चुअली डिस्कस नहीं करने वाले, उसमें एक कैरेक्टर है, उसमें एक कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है जो कि वही फिल्म में भी दिखलाया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और उसके बाद आप फिल्म देखेगा तो देखने का मजा ही कुछ और होगा। तो देखते हैं कि आखिर समझने का कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो ये एक्चुअली कहाँ का कहानी बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2 मिनट का पेशेंस रखिए, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। बस आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर क्या होता है कि RRR से किस प्रकार से ये आगे का कहानी जुड़ा हुआ है। अवध के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। गडेम हिल, गडेम हिल क्या है, एक पहाड़ी है। तो वहां पर चलते हैं और वहां जानने का कोशिश करते हैं कि वहां का क्या स्थिति था, लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर आप कुछ बताने वाले थे, RRR भुला रहे हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं, आप बस सुनते जाइए और समझने का कोशिश कीजिएगा कि RRR में एक कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं। आपको अभी तक नाम दिख भी गया होगा, जो लीडर का नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू का एक कैरेक्टर जो है RRR में दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है तो आप बस थोड़ा सा इसके बारे में आप सुन लीजिए और जान लीजिए, उसके बाद मूवी देखिएगा तो उसका देखने का मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या था और किस प्रकार से मूवी में दिखाया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और ऐसे भी आप लोग तो तेज है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, आप लोग तो ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए गडेम हिल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां का कैसा स्थिति था, क्या हो रहा था, किस प्रकार से यहाँ के लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिए और इसके बदले में अंग्रेज लोग क्या करते हैं, तो सभी चीज के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे, वहां पर जो जंगल जो था, हिल मतलब पहाड़ पूरा जंगल से घिरा हुआ था, बहुत ही बड़ा एरिया को अंग्रेज लोग उसको घेर के रख दिया था। बोलता है कि तुम लोग को जाना ही नहीं है, यहाँ पर आदमी लोग को जाना ही नहीं। आप ही लोग सोचिए, इंडिया जो है हम लोगों का, ठीक है, अब रहने वाले हम लोग यहीं का, हम लोग का अपना जंगल, अंग्रेज लोग वहां विदेश से आते हैं और उन लोग कैप्चर करके बोलते हैं कि तुम लोग को नहीं आने देंगे। कितना एकदम बिल्कुल कितना गलत बात है। और इसी बात सुन करके यहाँ के लोगों में एकदम पूरा एक होता ना खून में उबाल आ जाना, मतलब मूड बमक जाना, तो वही हाल भी हुआ था। और इसका कैसे असर होता है, तो सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब ये बोला जाता है कि तुम लोग को तो आने नहीं देंगे, और साथ साथ क्या बोला जाता है कि यहाँ पर कोई भी जानवर चराने के लिए नहीं आएगा, यहाँ से घर में जलाने के लिए जो लकड़ी से खाना बनाया जाता था, अभी के जैसा गैस का यूज नहीं, तो क्या था, लकड़ी के खाना बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज किया जाता था, वहां से हम लेने भी नहीं देंगे। अंग्रेज लोग का कहना था, मेरा ये कहना नहीं, अंग्रेज लोग का कहना था कि नहीं लेने देंगे। और वहां से कोई भी फल सब्जी जो भी फ्रूट्स है, तो क्या होता है, जंगल में बहुत सारा कुछ ऐसा पाया जाता है जो
खाने लायक होता है, तो वो सब नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये अंग्रेजों लोग को कहना था। जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ही इन लोग का मूड बमक जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए जिक्र किया गया है कि क्या होता है, जबरदस्ती कराया गया था बेगार, इसमें भी जोड़ लीजिए बेगार। क्या बोला गया था कि रोड बनाने के लिए, कि रोड बनाना है, तुम लोग को जबरदस्ती बोलता है कि तुम लोग को रोड बनाना पड़ेगा, तुमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, कि तुम लोग को तुम ही लोग ना चलेगा, इसमें अंग्रेज लोग का करना था। जबरदस्ती उन लोग से काम करवाया जा रहा था। तो जब ऐसा किया गया ना तो सभी लोग एक साथ मिल गए और बोलते कि ऐसा तो होने नहीं देंगे। और इसमें मेन नेता जो थे अब अल्लूरी सीताराम राजू, यानी कि हीरो का एंट्री यहाँ पर होता है। जिस प्रकार से अवध में किस प्रकार से हीरो बन करके उभरे थे, कौन थे, बाबा रामचंद्र सन्यासी, जबकि इसमें कौन देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो इसमें मेन लीडर के रूप में उभरते हैं, ठीक है, नेता के रूप में ये आते हैं। अब इनका अलग ही मतलब स्वैग था। क्या कहना था, अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि इनके पास बहुत ही स्पेशल पावर है, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। और साथ ही इनका क्या कहना था कि लोगों को क्या होता है, अगर कोई भी जख्मी हो गया है, चाहे कोई भी बीमार हो गया है, तो वो क्या होता है, इनके पास इतना पावर है, इतना पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी ठीक कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सच में ऐसा पावर था क्या? अब सच में पावर था कि क्या था, अब किताब में भी मेंशन किया गया है, अब किताब में भी लिखा गया है, वो भी एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है। अब ऐसा कुछ बताया गया है, अब हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग चीज बात है, अब कितना इंटरेस्टिंग बात बताया गया होगा, यानी कि फिल्म देखने लायक हो सकता है। अब आगे देखते हैं और भी। देखिए क्या होता है, अल्लूरी सीताराम राजू कहते हैं कि क्या होता है, अगर गोली भी मार देगा ना, गोली भी, ठीक है, तो भी जिंदा फिर भी रह सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अल्लूरी सीताराम राजू बोल रहे कि गोली भी मारेगा ना फिर भी हम जिंदा रह जाएंगे। ये था अल्लूरी सीताराम राजू का कहना। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी क्या बोलते हैं कि इनकैरिनेशन ऑफ गॉड, ये भगवान का एक रूप है। कुछ ज्यादा हो गया क्या, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे कि ये क्या था, भगवान का एक रूप है। तो ये सब क्या होता है, इनके पास स्पेशल पावर है, सुपरनेचुरल पावर है, यानी कि क्या होता है, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब कुछ फेल, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कि ये सब तो क्या था, स्पेशल पावर था। अब आगे जानने का कोशिश करते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू का क्या सोच था नन कोऑपरेशन मूवमेंट पर। तो ये क्या था, महात्मा गांधी से मिले थे और उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे। और वो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनका बहुत ही आदर करते हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन में क्या है, उससे पहले एक चीज और बोलते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया है नन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि सपोर्ट भी करते हैं, साथ में सब आदमी लोग से बोलते हैं कि तुम लोग जो पी करके एकदम रोड में चकराते रहता है ना, वो सब नहीं करना है, पीने के लिए छोड़ दो, ठीक है, पीने के लिए भी छोड़ दो। अब क्या पीने के लिए, पानी पीने के लिए तो छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, बाकी आप खुद ही समझदार है, आप समझ सकते हैं कि क्या पीने के लिए छोड़ने के लिए बोला गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बोला जाता है महात्मा गांधी से तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, लेकिन ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोले चाचा जी आपका तो हम बहुत आदर करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत मान रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक मान रहे हैं, लेकिन एक बात हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? तो बोल रहे कि जो आप रास्ता से जो चलना चाह रहे हैं कि अहिंसा से, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए आप सोच रहे कि हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि मिल पाएगा। आप चल रहे, आप चलिए, लेकिन हम वो रास्ता से नहीं चल पाएंगे। यानी कि क्या होता है कि जब इन लोग ऐसा कर रहा है ना, तब जम के ढूंढेंगे ना, तभी उन लोग को समझ में आएगा। और ऐसा होता ही है, क्योंकि इन लोग का लड़ने का तरीका जो था गुरिल्ला पैटर्न पर लड़ता था। अब गुरिल्ला पैटर्न क्या होता है? तो गुरिल्ला अटैक का क्या होता है कि लोग छुप करके वार करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जो भी पहाड़ी इलाका में ना, तो पहाड़ी इलाका में क्या होता है, छुप करके रहते हैं। अगर कोई भी अंग्रेज का वैन जाता है, गाड़ी जाता है, तो उन लोग छुप करके वार करते हैं। अब क्या होता है, इन लोग जा रहा, आराम से जा रहा है, हंसते खेलते जा रहा है, अटैक करता है, उसके बाद सीधे। तो ये क्या होता है, यही गुरिल्ला अटैक होता है। इसमें इन लोग बहुत ही ज्यादा माहिर थे, ठीक है। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये क्या होता है, इनका कहना था कि अहिंसा के रास्ते से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और क्या होता है, जब तक बढ़िया जम के नहीं ढूंढेंगे ना उन लोग को, तब तक उन लोग को समझ ही नहीं आएगा। और ऐसा होता भी है। इन लोग का कुछ ही समय में ऐसा हो गया था कि अल्लूरी सीताराम राजू के साथ साथ
जो वहाँ के जो लोग जो थे, जो गुरिल्ला पैटर्न से मिलकर जो फाइट करते थे, उन लोग का बहुत ही ज़्यादा दहशत हो गया था। किसके बीच? अंग्रेज लोग के बीच। इतना ज़्यादा दहशत हो गया था कि गड्डेम हिल के नीचे से एक रास्ता जो गुजरता था, वहाँ से जाने से लोग कतराते थे। ये होता है खौफ, ठीक है। तो ये खौफ था किसका? अल्लूरी सीताराम राजू का। लेकिन आखिरकार क्या होता है, अंग्रेज लोग के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और इनको 1924 में 1924 में इनको क्या कर दिया जाता है? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इनके पास तो पावर न था सारा कुछ, फिर भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था और इनका मृत्यु हो गया था। अब पता नहीं पावर कैसा क्यों नहीं यूज हुआ, क्या नहीं हुआ पता नहीं, फिर भी लेकिन क्या होता है, ये बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और देश का आज़ादी में बहुत एक अहम योगदान निभाते हैं। बार बार आपको देखिए बताया जाता है कि इतिहास जो रहता है सभी को जगह नहीं देता है, इतिहास कुछ ही लोगों को जगह देता है, जिसमें इनका भी नाम आ रहा है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जरूर ऐसा कुछ काम किए होंगे जिनके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कंट्री साइड में किस प्रकार से आंदोलन चलाया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आंदोलन चलाया जाता है, तो इसके बारे में आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप इसे जरूर देखिए। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए इस चैनल पर आपको हर चीज़ मिलेगा। अगर आप कोई भी चैप्टर चाहते हैं, कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि सबसे पहले उस पर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उस पर सबसे पहले आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। सेकेंड टर्म से जुड़ा हुआ सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, दिमाग में आपका रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कंट्री साइड में किस प्रकार से एनसी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, इसका किस प्रकार से सपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि प्लांटेशन में किस प्रकार से हाल होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।